हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस द एडवर्स के प्लेटफॉर्म पर। आज की क्लास उन बच्चों के लिए है जो कि टेंथ क्लास के बाद डिफेंस में, नेवी, आर्मी और एयरफोर्स में अधिकारी बनने का सपना देखते हैं और यह सपना उनका पूरा होता है यूपीएससी एनडीए के इस एग्ज़ाम से। आज की क्लास में इस एनडीए एग्ज़ाम के बारे में एकदम डिटेल जानकारी और इस एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए जितनी भी स्ट्रेटजीज जो रहेंगी उन सभी की जानकारियों पर चर्चा करेंगे। जैसे कि इस एनडीए को एग्ज़ाम को देने के लिए जो एलिजिबिलिटी रहेगी, अपनी जो योग्यताएं रहेंगी वो क्या क्या रहेंगी, इसके बारे में बात करेंगे। इसका एग्ज़ाम पैटर्न, जो अपना एग्ज़ाम पैटर्न रहेगा, सिलेबस और मार्किंग स्कीम, इसके बारे में बात करेंगे। पिछले सालों में जो एग्ज़ाम हुआ है उसके जो कट ऑफ रहे हैं उस कट ऑफ के बारे में बात करेंगे और उसके अलावा इंटरव्यू प्रोसेस के बारे में बात करेंगे। तो आज की क्लास इस पूरे एनडीए के एग्ज़ाम के बारे में जानकारी पर रहेगी। अगर कोई बच्चा यूपीएससी एनडीए का एग्ज़ाम देता है तो उस एनडीए के एग्ज़ाम को देने के बाद पेपर और इंटरव्यू क्वालिफाई करने के बाद जो बच्चा जाएगा एनडीए में, तो हम जानेंगे कि एनडीए क्या है। एनडीए एक नेशनल डिफेंस एकेडमी है। एकेडमी मतलब जो ट्रेनिंग कराएगी सभी स्टूडेंट्स को, जो भी बच्चा क्वालिफाई होके जाएगा उसकी ट्रेनिंग के लिए नेशनल डिफेंस एकेडमी रहेगी। ये ऐसी पहली ट्राई सर्विस एकेडमी है पूरी दुनिया में, पूरी दुनिया की पहली ट्राई सर्विस एकेडमी है। ट्राई सर्विस का मतलब ये है कि नेवी, आर्मी और एयरफोर्स, ये तीनों डिफेंस फोर्सेस के लिए ट्रेनिंग के लिए एकमात्र संस्थान है और ऐसा दुनिया में ये पहली बार बना है जो कि नेवी, आर्मी, एयरफोर्स तीनों के लिए ही ट्रेनिंग कराता है। तो एनडीए अपना कब बना भाई, कब एस्टैब्लिश हुआ? अपना 7 दिसंबर 1954 को एस्टैब्लिश हुआ है। लोकेशन अपनी कहाँ पर रहेगी? ये पुणे में है। एनडीए जो रहेगा अपना वो कहाँ पर है? पुणे में है। इसका कैंपस जो रहेगा वो 7015 एकड़ का रहेगा। ये आपको एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद ट्रेनिंग कराएगा। ट्रेनिंग के मामले में क्या क्या कराएगा? जो एनडीए एकेडमी रहेगी वो अपनी क्या क्या कराएगी आपको? अगर आप क्वालिफाई करते हैं तो देखिए, जो बच्चा आर्मी सिलेक्ट करता है अपने लिए, अगर कोई बच्चा आर्मी सिलेक्ट करता है, क्योंकि कोई बच्चा नेवी सिलेक्ट कर सकता है अपने लिए, कोई बच्चा एयरफोर्स सिलेक्ट कर सकता है अपने लिए, तो एनडीए इसमें क्या रोल निभाएगी? ठीक है, एनडीए इसमें क्या रोल निभाएगी? जो नेशनल डिफेंस एकेडमी जो अभी अपने बताई पुणे में, वो क्या रोल निभाएगी इसमें? आर्मी कैडेट्स के लिए, जिन बच्चों ने आर्मी के लिए सिलेक्ट किया है वो उनको बीएससी कराएंगे। ठीक है, बीएससी जो रहेगी अपनी पीसीएम में, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स में एंड कंप्यूटर साइंस में रहेगी। बीए कराएंगे पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी। ये अपना 3 साल का प्रोग्राम रहेगा, 3 साल का क्लासरूम प्रोग्राम रहेगा ये, जो कि आर्मी कैडेट्स के लिए रहेगा। ठीक है, तो जो भी बच्चा इस पेपर को देने के बाद, क्वालिफाई होने के बाद अगर आर्मी सिलेक्ट करता है, आर्मी के लिए जाना चाहता है, तो उसको कराएंगे बीएससी और बीए। लेकिन अगर कोई बच्चा जो कि डिफेंस फोर्सेस में, नेवी और एयरफोर्स में जाना चाहता है ना, जो बच्चा नेवी और एयरफोर्स में जाना चाहता है, क्योंकि ये दोनों टेक्निकल ब्रांचेस हैं। टेक्निकल ब्रांचेस का मतलब ये होगा कि नेवी में जैसे एयरक्राफ्ट इंजीनियरिंग, मरीन इंजीनियरिंग, इन सब की जानकारी मिलेगी आपको। ठीक है, एयरफोर्स में भी अपने एयरक्राफ्ट, फाइटर प्लेन्स वगैरह रहेंगे। तो ये सब टेक वाले हैं। अगर टेक वाले हैं तो ये इनको बीएससी बीए ना कराते हुए इनको कराएंगे बीटेक। ठीक है, इनको क्या कराएंगे? बीटेक, जो कि अपना 4 साल का क्लासरूम प्रोग्राम रहेगा। ठीक है, तो एनडीए असल में क्या कराएगी आपको? ये डिग्री कराएगी। ट्रेनिंग टाइम पर आपको बीएससी कराएगी, बीए कराएगी आर्मी के लिए, नेवी और एयरफोर्स के लिए आपको कराएगी बीटेक। ठीक है, नेवी और एयरफोर्स के लिए आपको क्या कराएगी? बीटेक कराएगी यहां पर। जैसे ही आपकी ये डिग्री यहां से कंप्लीट हो जाती है तो डिग्री जो देने वाली संस्था है वो हालांकि अपनी जेएनयू है, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी दिल्ली से। जो आपकी डिग्री अलॉट कराएगी वो आपकी जेएनयू यूनिवर्सिटी के नाम से रहेगी। ठीक है, इस यूनिवर्सिटी के नाम से अपन को डिग्री अलॉट होगी उस बच्चे को। ठीक है भाई, तो एनडीए जो रहेगी अपना, इसका मेन रोल आपका रहेगा, जो कि आपको 12th के बाद, जैसे ही आप 12th के बाद इस एग्जाम को देने के बाद यहाँ पर पहुँचते हैं, एनडीए में पहुँचते हैं, तो आपको ये
एजुकेशन बेसिस पे पूरी तैयारी कराएंगे, ट्रेनिंग कराएंगे, जिसमें बीएससी और बीटेक शामिल रहेगा। ठीक है बेटा। अगर हम एनडीए में जाना चाहते हैं तो एनडीए के बारे में एक बार जानकारी देख लें। जैसे कि एनडीए जो रहेगा अपना फुल फॉर्म रहेगा बेटा नेशनल डिफेंस एकेडमी। उसके अलावा कंडक्टिंग अथॉरिटी, इस एग्जाम को बेटा कराएगा कौन? जो देश की जब सबसे टॉप लेवल संस्था है ना, जब सबसे टॉप लेवल संस्था, सबसे भरोसे वाली संस्था मानी जाती है यूपीएससी। यूपीएससी आपको इस एनडीए का एग्जाम कराती है, क्योंकि ये आपकी ग्रेड 1 की जॉब है ना, ग्रेड 1 की ऑफिसर लेवल की जॉब है। ग्रेड 1 की ऑफिसर लेवल की जितनी भी जॉबें रहती हैं ज़्यादातर वो आपका यूपीएससी ही एग्जाम कंडक्ट कराती है। ठीक है, तो यूपीएससी आपका एनडीए का एग्जाम कराएगी। आपका जो एडमिशन होगा इसके एनडीए के एग्जाम के बाद वो आपका रहेगा काय में? आर्मी में, नेवी में और एयरफोर्स में। जैसा कि अभी हमने बताया आपको, आर्मी में, नेवी में, एयरफोर्स में जो आपको अलग अलग डिग्रियां कराएगी एनडीए। ठीक है बेटा। फ्रीक्वेंसी ऑफ एग्जाम, मतलब जो एग्जाम है वो कितनी बार होता है, साल में होता है या फिर 2 साल में होता है? तो बेटा जो एग्जाम रहेगा आपका वो 2 सेशन का रहेगा एक ही साल के अंदर। मतलब हर साल जो आपका एग्जाम रहेगा वो 2 बार होगा, एनडीए 1 और एनडीए 2 के नाम से। हर साल आपका एग्जाम जो है वो 2 बार रहता है, एनडीए 1 और एनडीए 2 के नाम से। ठीक है बेटा, ये 2 एग्जाम रहते हैं आपके बेटा। ठीक है, जिसमें से एक एग्जाम आपका होगा बेटा अप्रैल में। ठीक है बेटा, एक एग्जाम आपका रहता है अप्रैल में और एक एग्जाम आपका रहता है सितंबर में। ठीक है बेटा, 2 एग्जाम होते हैं आपके, एक अप्रैल में होगा आपका एग्जाम और एक अपना एग्जाम होगा सितंबर में। और ये हर साल होंगे, है ना, हर साल एक बार पेपर अप्रैल में और एक बार पेपर सितंबर में। मोड ऑफ एप्लीकेशन क्या रहेगा अपना बेटा? ये जो एप्लीकेशन फॉर्म अपन भरते हैं वो ऑनलाइन फॉर्म भरा जाएगा। पेपर का मोड क्या रहेगा अपना बेटा? पेपर ऑफलाइन रहेगा। ठीक है, जो पेपर होता है अपना वो ऑफलाइन होता है, रिटन टेस्ट जो है वो अपना पूरा ऑफलाइन में ही रहेगा। 2 पेपर होते हैं हालांकि इसके, अपन को इसके बारे में भी जानकारी मिलेगी। ठीक है, रिटन टेस्ट होगा और रिटन टेस्ट को अगर आप क्वालिफाई करते हैं तो आप इंटरव्यू में पहुंचेंगे। ठीक है, आप जैसे ही रिटन एग्जाम को क्वालिफाई करेंगे आप इंटरव्यू के लिए सिलेक्ट हो जाएंगे और आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। नेक्स्ट, जैसे कि आपको एनडीए के बारे में हमने अभी भी जानकारी दी। ठीक है, अब मान के चलिए कि कोई बच्चा जिसने एनडीए का एग्जाम दिया और वो क्वालिफाई कर गया, जिसमें रिटन एग्जाम भी क्वालिफाई हुआ, है ना, उसका इंटरव्यू भी क्वालिफाई हो गया। अगर ये दोनों ही एग्जाम बच्चा क्वालिफाई कर लेता है तो उसके बाद आर्मी कैडेट्स, नेवल कैडेट्स, ग्राउंड ड्यूटी, है ना, और एयरफोर्स कैडेट्स जो रहेंगे अपने। देखो अभी आपको हमने बताया कि जो एनडीए था अपनी पुणे में, है ना, एनडीए जो थी अपनी पुणे में, वो आपको ट्रेनिंग के दौरान डिग्री कराएगी, बीएससी कराएगी, बीटेक कराएगी। उसके बाद अगर आपको जैसे अधिकारी बनने के लिए एक प्रॉपर ट्रेनिंग की जरूरत पड़ती है, वहाँ पर तो आपने पढ़ाई की। अगर आपको प्रॉपर ट्रेनिंग चाहिए एक ऑफिसर बनने के लिए, तो प्रॉपर ट्रेनिंग जो रहेगी वो आपकी ओटीए में रहती है, ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी जिसको अपन बोलते हैं। जिसमें से आर्मी की जो रहेगी बेटा आपकी, है ना, आर्मी की जो अपनी ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी है ओटीए, वो बेटा आपकी कहाँ पर है? देहरादून में। ठीक है, अगर जैसे ही आप पुणे से डिग्री कंप्लीट कर लेंगे उसके बाद आर्मी वाले जो बच्चे हैं, आर्मी में जो ऑफिसर बनेंगे, उन बच्चों को बुलाया जाएगा बेटा देहरादून ओटीए में। यहाँ पर उनकी ट्रेनिंग चलेगी 1 साल के लिए। जो नेवी वाले बच्चे रहेंगे अपने, ठीक है, जो नेवी वाले बच्चे रहेंगे जैसे ही पुणे से डिग्री कंप्लीट करेंगे तो उन्हें केरला बुलाया जाएगा इंडियन नेवल एकेडमी में। ठीक है, उनको बुलाया जाएगा केरला में इंडियन नेवल एकेडमी में। और जो एयरफोर्स वाले बच्चे रहेंगे अपने, है ना, एयरफोर्स वाले जो बच्चे रहेंगे बेटा वो अपने 2 हिस्सों में बट जाएंगे, है ना। एयरफोर्स वाले बच्चे जो रहेंगे जैसे ही उनकी बीटेक कंप्लीट होती है पुणे से, एनडीए से जैसे ही उनकी बीटेक कंप्लीट होती है तो वो 2 हिस्सों में बट जाते हैं, जिसमें से एक टेक्निकल एंट्री रहेगी, एक अपनी नॉन टेक्निकल रहेगी, है ना, जिसकी एक ट्रेनिंग सेंटर अपना रहेगा हैदराबाद में और बेटा एक ट्रेनिंग सेंटर अपना रहेगा बेंगलोर में। तो ये चारों जो सेंटर्स हैं अपने, ये ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी के सेंटर्स हैं। जो भी बच्चा अपनी एक अच्छी पढ़ाई लिखाई, है ना, इस एनडीए में अच्छी पढ़ाई लिखाई कंप्लीट करने के बाद, बीटेक करने के बाद, बीएससी बीए करने के बाद यहाँ पर जाएगा और यहाँ पर उसको ऑफिसर बनने की प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाएगी। ठीक है बेटा, तो ये आपके रहेंगे चारों ऑफिसर्स ट्रेनिंग सेंटर्स। आपकी जो रैंक्स रहेंगी जैसे ही आप इस एग्जाम में सिलेक्ट होते हैं, ठीक है, जैसे ही आप इस एग्जाम में सिलेक्ट होते हैं आपकी पढ़ाई लिखाई कंप्लीट हो जाएगी, आपकी ओटीए कंप्लीट हो जाएगी। जैसे ही आपकी ओटीए कंप्लीट हो जाएगी तो उसके बाद आपको रैंक्स मिलेंगी। ठीक है, रैंक्स जो रहती हैं आर्मी, नेवी, एयरफोर्स तीनों में आपकी अलग अलग रैंक्स रहती हैं। ठीक है, आपकी जैसे लेफ्टिनेंट से स्टार्टिंग होती है, सब लेफ्टिनेंट से स्टार्टिंग होती है, इस तरीके से आपकी आर्मी में, नेवी में और एयरफोर्स में आपकी स्टार्टिंग रहेगी। इनका जो बेसिक पे है उसकी जानकारी थोड़ी सी यहाँ पे दी है ना, ये सैलरी स्ट्रक्चर दिया है यहाँ पर।
बेसिक पे जो आपका स्टार्टिंग में रहेगा बेटा वो ये रहेगा 56,100, है ना। ट्रेनिंग पीरियड के दौरान भी आपको यही प्रोवाइड कराया जाएगा, जो कि 56,100 पर मंथ रहता है। जैसे ही आप मान के चलिए जॉब पे पहुंचे, है ना, OTA से कंप्लीट करने के बाद जैसे ही आप जॉब पर पहुंचेंगे तो उसमें आपके DA वगैरह और जितने भी भत्ते वगैरह होते हैं, है ना। हालांकि अपनी जो डिफेंस में ये वाली जो पोस्ट रहती है NDA से होते हुए, इस पोस्ट पर आपको अलाउंसेस बहुत सारे मिलते हैं, भत्ते जो हैं बहुत सारे मिलते हैं, तो सैलरी का एक स्ट्रक्चर एक अच्छा खासा बन जाता है। हालांकि हम सैलरी को भी उतना काउंट नहीं करेंगे, क्योंकि असल में ये देश सेवा की बात है ना। देश सेवा के लिए देखो बहुत सारे जो बच्चे होते हैं वो सैनिक ड्यूटी पर भी जाते हैं, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में अग्निवीर, अग्निवाई की प्रोजेक्ट से होते हुए जाते हैं। जिस बच्चे में एक अच्छा खासा एप्टीट्यूड है ना, अच्छी खासी जिज्ञासा है, होनहार बच्चा है अगर वो, तो वो NDA के लिए भी चॉइस करता है। NDA से वो क्या बनेगा बेटा, ऑफिसर बनेगा। ऑफिसर बनने के बाद वो क्या करेगा, उन सभी को लीड करेगा। तो हालांकि वो उन सबको लीड करके भी क्या कर रहा है बेटा, देश सेवा कर रहा है। तो तनख्वाह को इतना अपन काउंट भी नहीं करेंगे। तनख्वाह हालांकि बहुत अच्छी खासी रहती है, ग्रेड 1 की सैलरी है आपकी, आराम से आपकी 1.5 के आसपास स्टार्टिंग होती है, जो कि बढ़ते बढ़ते आपकी लगभग 3.5 या 4 लाख तक पर मंथ तक पहुंच जाती है, अगर अपन इसमें अलाउंसेस वगैरह मिला दें तो। ठीक है बेटा, तो ये आपका सैलरी स्केल रहेगा और आपकी पोस्ट वगैरह रहेंगी। अगर आपको ये एग्जाम देना है तो पहले आप क्या करेंगे भाई, ऑनलाइन, ठीक है, फॉर्म भरेंगे अपना। ऑनलाइन फॉर्म भरने के बाद बेटा क्या रहेगा, आपका रिटन एग्जाम रहेगा। रिटन एग्जाम जैसे ही आप क्वालिफाई करते हैं तो क्वालिफाई करने के बाद बेटा आपका क्या रहेगा, इंटरव्यू प्रोसेस रहेगी। इंटरव्यू प्रोसेस के बाद आप पहुंचेंगे मेडिकल एग्जामिनेशन में, मेडिकल एग्जाम होगा आपका बेटा। उसके बाद एक मेरिट लिस्ट आएगी, मेरिट लिस्ट जैसे ही फाइनल हो जाएगी, अगर आपका नाम उसमें आता है, जो कि आना ही चाहिए, आप कोशिश यही करेंगे, है ना, आपका जो नाम आता है तो वो बच्चा ट्रेनिंग के लिए पहुंच जाएगा NDA में। ठीक है, ट्रेनिंग के लिए आपका बच्चा कहाँ पहुंच जाएगा बेटा, NDA में। ठीक है, नेशनल डिफेंस एकेडमी पुणे में। इन सब के बारे में जानकारी देखेंगे हम। ठीक है, सबसे पहली बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी की, योग्यता की। ठीक है, कि कोई बच्चा अगर NDA का एग्जाम देना चाहता है तो वो इसके लिए योग्य कैसे माना जाएगा। पहली बात तो देखो अनमैरिड होना चाहिए, क्योंकि जो इसका एज क्राइटेरिया है वो बेटा है 16.5 से 19.5, ये आपका एज क्राइटेरिया है 16.5 से 19.5 तक। तो इसके लिए कंपलसरी है कि वो बच्चा अनमैरिड होना चाहिए। देखो बेटा, वैसे भी कानून के हिसाब से, है ना, लड़के की वैसे भी उम्र अभी 21 है और बाकी की लड़कियों के लिए अभी 18 है, लेकिन हालांकि ये भी बढ़ के 24-21 हो जाएगी, है ना। तो वैसे भी शादी अलाउ नहीं है। लेकिन और अगर आपको NDA में जाना है, ऑफिसर बनना है, तो उसके लिए आपकी जो एज रहेगी 16.5 से 19.5 रहेगी, लेकिन अनमैरिड होना चाहिए। कोई भी व्यक्ति यहाँ पर मैरिड नहीं होगा, है ना, मैरिड व्यक्ति को यहाँ पर पेपर देने का मौका नहीं मिलेगा, अनमैरिड चाहिए। अनमैरिड क्या होगा, देखो बेटा, एक मानसिकता रहती है ना, एक कहने का मतलब ये होगा कि उस बच्चे में एक अच्छी खासी जिज्ञासा रहेगी चीज़ों के प्रति, जिसको डिफेंस में जाकर डिफेंस के जो ऑफिसर्स वगैरह रहेंगे वो अच्छे तरीके से उसको ढाल सकते हैं, है ना, अच्छे तरीके से ढाल सकते हैं। डिफेंस के लिए वो एक अच्छा और बेहतर व्यक्ति बनकर उभर सकता है। इसीलिए अनमैरिड व्यक्ति इसमें अप्लाई कर सकता है, अनमैरिड मेल एंड फीमेल। इंडियन का सिटीजन होना चाहिए बेटा, इंडियन सिटीजन हो जाना चाहिए। हालांकि नेपाल वगैरह के भी हम अलाउ करते हैं, नेपाल से भी जो ओरिजिन रहेगा उससे भी अपन अलाउ करते हैं। ठीक है, ये सब चीज़ें भी अपन देख लेंगे, ये सब एलिजिबिलिटी रहेंगी अपनी, अलाउ कर सकते हैं अपन, है ना। इसके अलावा हाँ, एज का हमने बता दिया। देखो बेटा, एज का बताया अपन ने, हालांकि एज के लिए ऐसे लिखा है, लेकिन ये 16.5 से 19.5 तक लिखा है ना, 16.5 से 19.5 तक। ये कब रहेगा बेटा आपका, ये ध्यान रहे आपकी, ये ज्वाइनिंग के टाइम का रहेगा, ये ज्वाइनिंग के टाइम का रहेगा। ठीक है बेटा, ये आपका रहेगा ज्वाइनिंग के टाइम का। देखो मैं बता दूं आपको ज्वाइनिंग का टाइम का कैसा रहेगा ये, कि किसी बच्चे ने अप्रैल वाला एग्जाम दिया, ठीक है, मान के चलिए, क्योंकि 2 बार एग्जाम हो रहा है हर साल में, एक बार अप्रैल में हो रहा है, एक बार सितंबर में हो रहा है। अगर किसी बच्चे ने अप्रैल में एग्जाम दिया, उसका इंटरव्यू हो जाएगा सितंबर अक्टूबर के पास आसपास। उसकी जो ज्वाइनिंग रहेगी अप्रैल वाले एग्जाम की, वो 1 जनवरी की रहेगी। कितनी की रहेगी बेटा, 1 जनवरी की। तो ये जो ज्वाइनिंग डेट है उसकी 1 जनवरी, यहां तक उसको 19.5 होना चाहिए। ठीक है, यहां तक उसको 19.5 से कम होना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं हो सकता है। फॉर्म भरने के टाइम पर ये काउंट नहीं करी जाती है, ये फॉर्म भरने के टाइम पर काउंट नहीं करी जाती है, ये आपकी काउंट करी जाती है कब, जब आपकी ज्वाइनिंग डेट रहेगी। इसकी आपकी ज्वाइनिंग डेट 1 जनवरी रहेगी। जैसे आप सितंबर वाला एग्जाम देते हैं तो उसकी ज्वाइनिंग डेट मानी जाती है 1 जुलाई। तो इन ज्वाइनिंग डेटों के टाइम पर उसकी एज जो है वो 19.5 से कम होनी चाहिए, 19.5 से कम एंड 16.5 से ज़्यादा, 16.5 से ज़्यादा, 19.5 से कम। ठीक है, कौन कौन बच्चा इसका पेपर दे सकता है भाई, है ना। आर्मी, 12th पास, एनी स्ट्रीम, एनी स्ट्रीम लिखा है बेटा यहाँ पर। 12th पास कोई भी बच्चा
है ना, 12th पास कोई भी सब्जेक्ट का बच्चा अगर वो आर्मी स्ट्रीम में जाना चाहता है ना, अगर वो आर्मी में जाना चाहता है तो वो किसी भी सब्जेक्ट से हो, कोई इश्यू नहीं है। वो चाहे मैथ से हो, चाहे बायो से हो, चाहे किसी भी अदर सब्जेक्ट से हो, अगर वो आर्मी के लिए सिलेक्ट करना चाहता है, अपने आप को आर्मी में जाना चाहता है, तो उसको कोई इश्यू नहीं है, वो पेपर दे सकता है। लेकिन अगर वो बच्चा जाना चाहता है एयरफोर्स में, नेवी में, जो कि अपनी टेक्निकल रहती हैं, नेवी और जो एयरफोर्स रहती है वो अपनी टेक्निकल रहती है बेटा, अगर टेक्निकल रहती है तो इसके लिए 12th की कौन सी स्ट्रीम चाहिए? पीसीएम। इसके लिए 12th की कौन सी स्ट्रीम चाहिए? पीसीएम, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स, ये स्ट्रीम चाहिए होती है अपन को, ठीक है। तो नेवी और एयरफोर्स में अगर बच्चा जाना चाहता है तो बच्चा मैथ से होना चाहिए 11th-12th में, और बाकी का आर्मी में जाना चाहता है वो तो वो किसी भी सब्जेक्ट से हो सकता है, ठीक है। वो अच्छा फॉर्म भर सकता है इसका। हाँ, ये चीज़ आपको ध्यान रहे, जो भी बच्चा, अपन ने जैसे यहाँ पर लिखा बेटा 12th पास लिखा, 12th अपियरिंग स्टूडेंट्स कैन आल्सो अप्लाई। इसका मतलब क्या है कि जो भी बच्चा अपना 12th रनिंग में रहेगा, जो भी बच्चा अपना 12th रनिंग में रहेगा, वो इसको फॉर्म भर सकता है, 12th रनिंग के टाइम पर एनडीए का एग्जाम दे सकता है। जैसे कि इस तरीके से मान के चलिए कि बोर्ड के जो एग्जाम्स होते हैं वो बेटा कब होते हैं? फरवरी और मार्च में, है ना। बोर्ड के जो एग्जाम रहते हैं वो कब रहते हैं? फरवरी और मार्च में, और लगभग उनके पास मई में मार्कशीट आ जाती है, ठीक है। मई में उनके पास मार्कशीट आ जाती है, मई जून में रिजल्ट आ जाता है और मार्कशीट आ जाती है मई जून के आसपास। वो बच्चा दिसंबर वाला फॉर्म भर सकता है। फॉर्म कब आते हैं? दिसंबर में आते हैं। पेपर कब होगा बेटा इसका? अप्रैल में। फॉर्म आएंगे दिसंबर में, पेपर कब होगा? अप्रैल में। तो देखो वो 12th के यहाँ पे पेपर दे चुका है, फरवरी मार्च में 12th के पेपर दे चुका है, वो अप्रैल में एनडीए का एग्जाम दे सकता है। अगर उसका एग्जाम क्वालिफाई होता है तो इंटरव्यू के लिए जो कॉल आएगा उस टाइम पर वो जाके अपनी मार्कशीट लगा सकता है, जो कि उसको जून जुलाई में मिल जाएगी। अगर वो इंटरव्यू के लिए कॉल लेटर उसका आ गया तो वो मार्कशीट लगा सकता है। लेकिन अगर मान के चलिए किसी भी परिस्थिति में अगर उसकी मार्कशीट नहीं आ पाती है, कोई इश्यू हो गया है जिसकी वजह से उसकी मार्कशीट नहीं आ पाई है, तो भी एनडीए उसको टाइम देती है। एनडीए उसको टाइम देती है कब तक का? ज्वाइनिंग डेट का। ज्वाइनिंग डेट इस बैच की रहेगी 1 जनवरी, तो 1 जनवरी से पहले वो अपनी मार्कशीट लेकर जा सकता है एनडीए में, कोई इश्यू नहीं होता इस बात का। इसीलिए जो 12th रनिंग बच्चा रहेगा, 12th रनिंग जो बच्चा रहेगा, 12th अपियरिंग बच्चा, वो भी इसका पेपर दे सकता है। और अगर ऐसे बच्चे को पेपर देना है तो ये बात ध्यान रखिए कि उस बच्चे को 10th से ही अपनी तैयारी चालू कर देनी चाहिए, क्योंकि अगर बच्चा 10th से ही अपनी तैयारी चालू करता है तो ही मान के चलिए कि 12th में उस टाइम पर जब वो अपियरिंग होगा तब अच्छे से इस एग्जाम को दे सकता है और क्वालिफाई भी कर सकता है। तो उसको अपनी तैयारी 11th से चालू कर देनी चाहिए। 11th में भी वो तैयारी करेगा, 12th में भी तैयारी करेगा, और 12th में रनिंग स्टेटस के टाइम पर, 12th में रनिंग स्टेटस के टाइम पर वो अपना एग्जाम दे सकता है, और अगर वो अच्छी तैयारी करता है तो वो इसको क्वालिफाई भी कर सकता है। तो 12th अपियरिंग स्टूडेंट बेटा इसका एग्जाम दे सकता है। और क्योंकि बेटा देखो एज भी कम है, 16.5 से 19.5, और लगभग जनरली ऐसा होता है कि 17 के आसपास, 17 से 18 के बीच में बच्चा 12th के टाइम पर हो ही जाता है, उसकी लगभग 17 या 17.5 की उम्र हो ही जाती है। अगर 17.5 की उम्र हो गई है मान के चलिए, तो 17.5 की उम्र अगर ज्वाइनिंग डेट अगर अपन उसमें मिला दें, अगर 17.5 की उम्र में तुम फॉर्म भरो तो लगभग लगभग 1 साल बाद ज्वाइनिंग मिलती है। तो इसका मतलब है कि ज्वाइनिंग के टाइम पर वो वैसे 18.5 का हो गया, तो उसकी उम्र 18.5 काउंट होगी, है ना। अगर 12th रनिंग के टाइम पर उसकी उम्र 17.5 है, ज्वाइनिंग के टाइम पर तो 18.5 हो जाएगी, तो बेटा उसके पास चांस कम बचते हैं, अटेम्प्ट कम बचते हैं। तो अगर वो बच्चा 12th के बाद तैयारी करना चाहता है, अब 12th के बाद अगर कोई बच्चा तैयारी करेगा तो 6 महीने 1 साल का टाइम अगर उसे तैयारी करने में लग गया, तो वैसे ही उसकी एज के अटेम्प्ट कम बचते हैं। हर साल में 2 बार पेपर होना है, लेकिन उम्र तो 16.5 से 19.5 ही है। तो इसके लिए ये मान के चलिए कि 11th में ही अगर बच्चा तैयारी चालू करे तो 12th रनिंग में ही एक अटेम्प्ट दे सकता है, जो कि उसके लिए बेहतर साबित होगा। क्योंकि अगर 17 की उम्र में उसकी 12th हो रही है तो ज्वाइनिंग के टाइम पे 18 होगी, 18, 18.5, 19, 19.5, इस तरीके से वो बच्चा आराम से 4 अटेम्प्ट दे सकता है यहाँ पर, है ना। कितने अटेम्प्ट दे सकता है? 4 अटेम्प्ट दे सकता है आराम से। देखो अगर 12th के टाइम पर अगर वो 17 का हुआ, है ना, 12th के उसने पेपर दिए, उसी टाइम पर उसने दिसंबर में फॉर्म भर दिया, तो जो ज्वाइनिंग होगी उसकी उस टाइम पर वो कितने का हो जाएगा बेटा? 18 का हो जाएगा। अब हर साल में 2 बार फॉर्म आते हैं, तो एक बार वो पेपर दे सकता है सब बेटा 18.5 पे, एक बार पेपर दे सकता है 19 पे, एक बार पेपर 19.5, इस तरीके से 4 अटेम्प्ट होगा उसके पास अगर वो 12th में देता है तो। लेकिन अगर उसने मान के चलिए कि 11 से तैयारी चालू नहीं करी, अगर वो 12th के बाद तैयारी चालू करता है तो बेटा ये वाली एज तो निकल ही गई, तो वो लगभग लगभग 17 से 18 1 साल तो उसकी तैयारी में लग जाएंगे। अगर 1 साल उसकी तैयारी में लग जाएंगे तो यहाँ पर उसके पास अटेम्प्ट कम बचते हैं। तो इसीलिए मेरी सलाह बच्चों के लिए यही रहेगी कि बच्चा 11वीं से ही इस एग्जाम की तैयारी करे, अच्छे से तैयारी करे, तो ये एग्जाम आसानी से निकल सकता है। अब हम बात करेंगे रिटन एग्जाम के बारे में, जो कि इसमें अपना पहला पेपर होगा, उसके बारे में अपन बात करेंगे।
नंबर ऑफ पेपर्स, रिटन एग्जाम में अपने बेटा कितने पेपर होंगे? सेम डे में बेटा अपने 2 पेपर होंगे, है ना। सेम डे में बेटा अपने 2 पेपर होंगे, एक मैथ का, एक मैथ के नाम से, एक जीएटी जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट होगा, ठीक है, एक उसके नाम से होगा, एक मैथ का और एक जीएटी का। एग्जाम मीडियम बेटा दोनों ही रहेंगे अपने, इंग्लिश मीडियम भी रहेगा, हिंदी मीडियम भी रहेगा, ऑफलाइन है तो आपको पेपर मिलेगा, पेपर के संग में ही दोनों ही, एक साइड में इंग्लिश में लिखा होगा, एक साइड में हिंदी में लिखा होगा। टाइप्स ऑफ क्वेश्चन सब ऑब्जेक्टिव है, यहाँ पर कोई रिटन थ्योरेटिकल नहीं है, सबके सब यहाँ पर ऑब्जेक्टिव रहेंगे, ओटी टाइप क्वेश्चंस रहेंगे। मोड ऑफ द एग्जाम अपना पेन एंड पेपर है, ऑफलाइन एग्जाम है तो पेन एंड पेपर रहेगा इसका, जो कि अपने 2 पेपर रहने हैं, एक मैथ का होना है बेटा, है ना, और एक जीएटी का होना है। ये रहा अपना जीएटी का, ये रहा अपना मैथ का। अच्छा पेपर देने जाएगा ऑफलाइन में, मैथ वाले सेक्शन में बेटा कितने क्वेश्चन मिलेंगे? 120 क्वेश्चन मिलेंगे। पहला पेपर उसका मैथ का होता है ना, पहला पेपर बेटा उसका क्या होगा? मैथ का। 120 क्वेश्चन रहेंगे, मार्क्स कितने रहेंगे? 300, तो इसका मतलब हर एक क्वेश्चन कितने नंबर का हो गया बेटा? 2.5 नंबर का। हर एक क्वेश्चन हो गया अपना 2.5 नंबर का। ऐसे ही अपन बात करेंगे तो इंग्लिश वाले में और जीके जीएस में, जीके में एक जीके वाला सेक्शन रहेगा जिसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी रहेगी। जीएस वाले में अपना जनरल साइंस रहेगा जिसमें अपना फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी रहेगी। इनके तीनों के, इसके 50 क्वेश्चन बेटा, इसके 50 और इसके 50, तीनों के तीनों मिलाकर बेटा कितने हो गए? 150 हो गए। हर एक क्वेश्चन बेटा 4 नंबर का रहता है, तो टोटल ओवरऑल कितने हो जाएंगे बेटा? 150 चौक 600 नंबर। ये बेटा ये हो गए 300 और ये हो गए 600, तो टोटल अपने पास कितना हो गया? 900 नंबर का। तो रिटन एग्जाम जो रहेगा बेटा वो अपना कितने नंबर का रहेगा? 900 नंबर का रहेगा। रिटन एग्जाम जो है 900 नंबर का रहेगा। एक ही दिन में आपके दोनों पेपर होंगे बेटा, मॉर्निंग शिफ्ट में आपका मैथ का पेपर हो जाएगा, उसके बाद दोपहर की शिफ्ट में आपका जीएटी का पेपर होगा। इन दोनों पेपरों के लिए बेटा थोड़े बहुत अपने चैप्टर लिख के दिए हैं, है ना। हालांकि अपने यहाँ पर बेटा अपने कोर्सेज जो रहेंगे, अपने कोर्सेज, है ना, अपना जो ऐप है द एडुवर्स, बेटा अपना जो ऐप है द एडुवर्स ऐप को बेटा डाउनलोड करके रखें, इसको डाउनलोड करें, है ना। इस पर अपना ऑनलाइन ऑनलाइन कोर्स मिलेगा, इसमें बेटा अपना ऑनलाइन कोर्स रहेगा एनडीए का। अगर आपको ऑफलाइन ज्वाइन करना है तो आप ऑफलाइन भी ज्वाइन कर सकते हैं हमारे यहाँ पर। आप कांटेक्ट कीजिए हमारे कांटेक्ट नंबर पर जो आपको मिल जाएगा, ठीक है, उस पर कांटेक्ट कीजिए आपको, अगर आपको ऑफलाइन ज्वाइन करना है तो। ऑनलाइन कोर्स के लिए आपको द एडुवर्स का ऐप डाउनलोड करें, उस पर आपको एनडी का कोर्स मिल जाएगा, जहां पर आपको सभी सब्जेक्ट के लिए, सभी सब्जेक्ट, ठीक है, मैथ बेटा हम आपको पढ़ाएंगे वहां पर, है ना, मैथ हम पढ़ाएंगे, उसके अलावा इंग्लिश, जीएस, जीके, है ना, सभी के लिए आपको अलग अलग टीचर्स मिलेंगे और एक्सपीरियंस टीचर्स मिलेंगे। उसके अलावा आपको ऐप पर टेस्ट की भी चीज़ें प्रोवाइड होंगी, टेस्ट सीरीज वगैरह आपको सभी मिलेंगी अपने यहाँ पर, टेस्ट सीरीज मिलेंगी, ऑफलाइन भी टेस्ट सीरीज रहेगी, ऑनलाइन भी टेस्ट सीरीज रहेगी, आपको सभी सुविधाएं मिलेंगी अपने यहाँ पर, है ना। सभी आपको बराबर, सभी सब्जेक्टों के बराबर टीचर्स मिलेंगे, सभी आपको सब्जेक्टों की टेस्ट सीरीज भी मिलेगी, ऑनलाइन ऑफलाइन सभी फैसिलिटीज आपके लिए रखी जाएंगी। आपको बस ये ऐप डाउनलोड करके रखना है द एडुवर्स के नाम से। ये जो सब्जेक्ट्स अपने जो चैप्टर्स के कुछ के नाम लिखे हैं, इन सभी का ट्रेंड एनालिसिस आपको इसी यूट्यूब चैनल पर, अपने यूट्यूब चैनल पर मिलेगा बेटा। इन्हीं सभी चैप्टरों का, ये कुछ चैप्टर्स के नाम लिख के दे दिए हैं इसमें, पर मैं आपको बेटा मैथ का एक अच्छा खासा ट्रेंड एनालिसिस का एक टॉपिक बनाऊंगा यूट्यूब पर अलग से, जिसमें मैं बताऊंगा कि हर एक चैप्टर में से लगभग कितने नंबर का टॉपिक आता है, कितने क्वेश्चन आते हैं, उन सभी का एक ट्रेंड एनालिसिस की एक क्लास बेटा अलग से प्रोवाइड कराऊंगा मैं आपको। इसके लिए इंग्लिश के लिए भी आपको प्रोवाइड कराएंगे बेटा, है ना। ये आपका जीके एंड जीएस का पोर्शन रहेगा, जीके जीएस का पोर्शन में कुछ परसेंटेज वगैरह दिया गया है, जिसमें आपको बताया गया कि लगभग फिजिक्स का रेशियो इतना रहता है, केमिस्ट्री का रेशियो इतना रहता है। इन सभी के ट्रेंड एनालिसिस बेटा आप समझते होंगे। ट्रेंड एनालिसिस का मतलब है कि कौन सी साल में कितने क्वेश्चंस इन सब्जेक्ट से या फिर इस चैप्टर से पूछे गए हैं, उन सभी के बारे में विस्तृत जानकारी, एकदम डिटेल जानकारी आपको मिलेगी, अपने इसी यूट्यूब चैनल पर मिलेगी। तो अपने यूट्यूब चैनल को बेटा सब्सक्राइब करके रखिए, जोड़ कर रखिए, एनडी हो चाहे कोई से भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो, आपको उन सभी के बारे में पूरी जानकारी, क्लासेस, उन सब के नोटिफिकेशन, टेस्ट वगैरह के नोटिफिकेशन, सभी चीज़ें आपको बराबर मिलेंगी। जैसा कि बेटा हम बात कर रहे थे मैं इस पे अपने रिटन एग्जाम पर, तो रिटन एग्जाम की अगर अपन बात करें तो बेटा रिटन एग्जाम अपना कितने नंबर का हुआ था बेटा? 900 नंबर का। रिटन एग्जाम अपना कितने नंबर का रहा? 900 नंबर का। अगर अपन 900 नंबर की बात करें तो अपने पास कट ऑफ कितना रहा है? देखो बेटा कट ऑफ बहुत ही कम रहता है ना। अगर आप 11 से तैयारी चालू करो ना, 11th और 12th दोनों में तैयारी करो, कट ऑफ बहुत मामूली रहता है, कट ऑफ इतना ज़्यादा बिल्कुल भी आई नहीं रहता है, और सब्जेक्ट भी आपके पास ज़्यादा नहीं रहते, मैथ, जीके, इंग्लिश, जीएस, ये चारों सब्जेक्ट रहते हैं, ये ज़्यादा टफ नहीं माने जाते हैं, ये बहुत जनरल सब्जेक्ट होते हैं। और
इतना हाई लेवल नहीं आता है, जला हुआ हल्का फुल्का 10th लेवल ही आता है पूरा। कट ऑफ अगर तुम देखोगे तो 900 में से देखो बेटा 344 है ना, 291, 305, 301, 292, ये सब जो कट ऑफ आपको दिख रहे हैं वो लगभग लगभग 300 से 350 का एक एवरेज दिख रहा है आपको। अब 300 से 350 का एवरेज अगर मिलाओगे 900 में से 300 350, तो बेटा कितना परसेंटेज बनेगा आपका, है ना, कितना परसेंट बढ़ेगा? बहुत से बहुत 35 से 40% के बीच में, बस इतना। मात्र 35 से 40% मार्किंग पे आपका एग्जाम क्वालिफाई हो जाएगा, है ना, 35 से 40% मार्किंग पे। तो ये बहुत कम नंबर माने जाते हैं। इसीलिए अगर आप जनरल एक थोड़ा सा भी अच्छे वे में, थोड़ा सा आप डिसिप्लिन होके सिंसियर होके भी तैयारी करेंगे ना, तो ये एग्जाम उतना ज़्यादा टफ नहीं माना जाता। जितनी हाइप बनाई गई है उतना ज़्यादा टफ नहीं होता है, बहुत ही कम इसमें मार्क्स चाहिए होते हैं और बड़ी आसानी से आ जाते हैं अगर कोई बच्चा अच्छे से तैयारी करे तो। ये आपके कट ऑफ है बेटा, रिटन एग्जाम के जो कट ऑफ हैं पिछले कुछ सालों में जो रहे हैं आपके, 2025 का बेटा रिटन एग्जाम का ये रहा है, 2024 के बेटा ये रहे हैं, 2023 के ये रहे हैं, 2022 के ये रहे हैं। ये सभी आपको स्क्रीन पर हैं बेटा, ये कट ऑफ रहे हैं आपके रिटन एग्जाम के। बेटा जैसे ही आप रिटन एग्जाम क्वालिफाई करेंगे, 900 में से आपके 350 के आसपास नंबर आ गए, 350 से 400 के बीच में आपके बढ़िया नंबर आ जाएं, उससे ऊपर नंबर आए, हम तो ये कह रहे हैं 400 500 नंबर आए, जो कि फाइनल मेरिट बनाने के लिए और ही बेहतर साबित होंगे। ठीक है, तो अपने जितने भी एग्जाम क्वालिफाई करेंगे, जितने भी स्टूडेंट्स रिटन एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद उसका इंटरव्यू पैटर्न आएगा। इंटरव्यू पैटर्न देखो बेटा, इसके बारे में भी हम आपको जानकारी दे दें। हमारी द एडुवर्स की कोचिंग पर इसके लिए एक बेहतर ऑफर, अगर कोई बच्चा हमसे जुड़कर, है ना, हमसे जुड़कर अगर वो एग्जाम क्वालिफाई करता है, अगर वो सिर्फ और सिर्फ रिटन एग्जाम क्वालिफाई करता है, रिटन वाला पहला वाला एग्जाम क्वालिफाई करता है, तो हम उससे सिर्फ बेटा 1 साल की फीस लेंगे। बस उस 1 साल की फीस में ही जैसे ही उस बच्चे ने रिटन एग्जाम क्वालिफाई कर लिया, उसके बाद जो इंटरव्यू की तैयारी रहेगी, उस इंटरव्यू की तैयारी का उस स्टूडेंट को कोई खर्चा नहीं उठाना, वो सब हमारी साइड से फ्री रहेगा, ये फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। अब मान के चलिए ठीक है, ये तो बच्चा बोल सकता है कि तो आप तैयारी संग में कराएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसके संग में एक और ऑफर है कि अगर देखो रिटन एग्जाम किया, इंटरव्यू में गया, हम तो यही चाहेंगे, हम और आप यही चाहेंगे कि बच्चा इंटरव्यू में कैसे भी करके सिलेक्ट हो जाए, हमारे लिए भी जरूरी, आपके लिए भी जरूरी है ना। इंटरव्यू में जैसे ही बच्चा क्वालिफाई कर जाता है बहुत बढ़िया है, लेकिन अगर मान के चलिए किसी भी परिस्थिति में अगर वो बच्चा रह जाए, कोई दिक्कत नहीं है, अगर रह जाए अगला अटेम्प्ट है अपने पास, अगली बार कोशिश करेंगे, है ना। लेकिन अगर कोई बच्चा अगर किसी गड़बड़ से या फिर कोई भी इश्यू से अगर लगता है कि बच्चा नहीं जा पाया है, तो अगली बार जो भी तैयारी करेगा बेटा वो भी अपन फ्री ऑफ कॉस्ट रखेंगे, उसकी भी कोई फीस चार्ज नहीं करेंगे, है ना, उसकी भी अपने यहाँ से कोई फीस चार्ज नहीं करी जाएगी। उसके लिए एक बार रिटन एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद अगली बार वो जितनी भी तैयारी करेगा, चाहे वो इंटरव्यू की तैयारी करे, चाहे वो रिटन एग्जाम की तैयारी करे, वो सभी हमारे यहाँ से फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगी। कोचिंग संस्थान द एडुवर्स ही अपना खर्चा उठाएगी उस स्टूडेंट का। अगर बच्चा इंटरव्यू के लिए जाता है रिटन एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद, तो उसके डे 1 में आपके ये टेस्ट रहेंगे अपने, है ना, 5 दिन का इंटरव्यू रहता है। देखो ये है ना, सबसे कह सकते हैं कि सबसे लंबा चलने वाला इंटरव्यू होगा 5 दिन का। हालांकि ये नहीं है कि 5 दिन उस बच्चे को बिठाल के इंटरव्यू के लिए रखा जाए, उसको सभी चीज़ों का समय दिया जाता है। वो तो बस ये है कि कुछ डेली की एक्टिविटीज़ होती हैं वो रखी जाती हैं बस। जैसे एक्टिविटीज़ क्या हैं, जैसे डे 1 में ऑफिसर इंटेलिजेंस रेटिंग होगी उसकी, है ना, पिक्चर परसेप्शन टेस्ट होगा, रीजनिंग का एक टेस्ट होगा इस तरीके से, और एक पिक्चर परसेप्शन टेस्ट होगा। जैसे ही उसका रीजनिंग का टेस्ट और ये पिक्चर परसेप्शन वाला टेस्ट कंप्लीट हो गया, अगर वो यहाँ से क्वालिफाई कर जाएगा तो वो अगले 4 दिनों के लिए होल्ड कर जाएगा। जैसे अगले 4 दिनों के लिए होल्ड कर जाएगा तो एक दिन उसका होगा साइकोलॉजी टेस्ट, एक दिन होगी बेटा ग्रुप टेस्टिंग ऑफिसर उसका टास्क होगी एक, उसके बाद बेटा उसका इंटरव्यू रहेगा, पर्सनल इंटरव्यू रहेगा जो कि, उसके बाद आपकी लास्ट डे में रहेगी आपकी कॉन्फ्रेंस, है ना। और जैसे ही बच्चा इन सभी में, है ना, सफल होता है, एकदम क्वालिफाई कर जाता है, 5 दिन में एक अच्छे तरीके से अपना परफॉर्मेंस रखकर इन सभी को क्वालिफाई कर जाता है, तो क्वालिफाई करने के जस्ट बाद वो उस बच्चे को ट्रेनिंग सेंटर मिलेगा। ठीक है, इनके जो कट ऑफ रहेंगे आपके रिटर्न प्लस इंटरव्यू के, अगर अपन इंटरव्यू मिला दें, रिटर्न मिला दें, दोनों चीज़ें मिला दें, तो देखो इसमें भी कोई बड़ी बात नहीं है। आपका इंटरव्यू भी 900 नंबर का, पेपर भी आपका 900 नंबर का, टोटल बेटा कितने हो गए 1800। ये जो 1800 हैं और ये देखो बेटा 700, ये कितना डिफरेंस है ना। 1800 में से जो 700 है वो बहुत कम है, क्योंकि 900 तुम्हारा 50% होगा बेटा, है ना। ये मुश्किल से मुश्किल 40% के राउंड है। 40% पे तुम्हारा रिटन एग्जाम और इंटरव्यू एग्जाम दोनों ही क्वालिफाई हो जाते हैं इस वाली मार्किंग पे, 40% के आसपास, है ना। तो बस ये है कि एक बार अच्छे से मेहनत करेंगे, रिटन एग्जाम क्वालिफाई करेंगे, रिटन एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद हम पूरी तैयारी करेंगे इसकी, है ना। बाकी का इंटरव्यू के लिए आपकी तैयारी संग में ही चलती चली जाएगी। इंटरव्यू के लिए हमारे यहाँ पर बेटे करंट अफेयर्स की क्लास जो है रेगुलर प्रोवाइड कराई जाएगी, जो कि अपने 5 दिनों में जो टेस्टिंग होती है, 5 दिनों में जो टेस्टिंग रहेगी उसकी आपको प्रॉपर गाइडेंस दी जाएगी अपने यहीं पर।
करंट अफेयर्स से रिलेटेड पूरे टॉपिक्स भी पढ़ाए जाएंगे, इंटरनेशनल रिलेशन से लेकर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से लेकर टॉपिक्स जो रहेंगे, डिफेंस के टॉपिक्स रहेंगे, मिसाइल्स वगैरह के, इंफ्रास्ट्रक्चर्स के जो टॉपिक रहेंगे डिफेंस के, उन सभी की तैयारी भी आपको कराई जाएगी अपने यहाँ से, ठीक है। और जैसे ही बच्चा क्वालिफाई कर जाता है एग्जाम, ये तो रिटन एग्जाम के टाइम पे तैयारी करा रहे हैं, जैसे ही बच्चा वो क्वालिफाई कर जाता है तो उसके लिए इंटरव्यू का सिस्टम रहेगा अपने यहाँ पर। ये पूरे बहुत ही कम मार्क्स रहते हैं, है ना। कोई बच्चा अगर अच्छे से तैयारी करेगा तो ये कोई बड़ी बात नहीं होती है किसी के लिए। ये आपकी कट ऑफ रहे हैं 2025 में, जैसे कि 700 रहा है आपका, 2024 में दोनों को मिला के, है ना, 900 900 1800 को मिला के 654 रहा है, 670 रहा है। ये बहुत ही कम कट ऑफ रहे हैं आपके, है ना। अगर हम बात करें तो जैसे ही बच्चा इंटरव्यू क्वालिफाई करता है तो इंटरव्यू क्वालिफाई होने के बाद वो मेडिकल के लिए जाएगा, है ना। मेडिकल के लिए हालांकि एक परमानेंट बीमारी वगैरह का कोई केस नहीं होना चाहिए, उनकी भी लिस्ट देंगे आपको। बाकी का ये कि फिजिकल एलिजिबिलिटी जो जनरल टॉपिक्स हैं, अपने जनरली मेंटली फिट होना चाहिए। उसके अलावा मिनिमम हाइट मेल के लिए 157 सेंटीमीटर होनी चाहिए, फीमेल के लिए 152 सेंटीमीटर होना चाहिए। अगर कोई पायलट बनना चाहता है, एयरफोर्स में पायलट बनना चाहता है, तो पायलट बनने के लिए 162 सेंटीमीटर की हाइट होनी चाहिए। ये जनरल फिजिकल क्राइटेरिया है जो कि किसी के भी बच्चे में होने चाहिए, है ना। बाकी के सभी क्राइटेरिया भी होते हैं आई साइट वगैरह के लिए, जनरल क्राइटेरिया उनके भी रहते हैं मेडिकल के लिए, ठीक है। तो ये आपके हाइट वगैरह के लिए एक फिजिकल जनरल एलिजिबिलिटी रहती है आपकी, ठीक है। तो आप सभी को बेटा धन्यवाद हमारे इस वीडियो को कंप्लीट देखने के लिए। इस वीडियो में हमने आपको यूपीएससी जो एग्जाम कराती है अपना एनडीए, उस एनडीए के बारे में जीरो से लेकर एक एंड तक जानकारी दी है। फिर भी अगर आपको लगता है कि अगर किसी चीज़ के बारे में कोई डाउट, कोई कमी रह गई या कोई चीज़ रह गई है बताने के लिए, तो आप हमें उसको कमेंट में ज़रूर बताइए, हम उसके बारे में भी एक अलग से क्लास आपको प्रोवाइड कराएंगे। और हमारे यूट्यूब चैनल को बेटा सब्सक्राइब करके रखिए, ऐप को भी डाउनलोड करके रखिए, क्योंकि इन सभी पर भी आपको हमारे एग्जाम से रिलेटेड पूरे नोटिफिकेशन, पूरी जानकारी और नोट्स वगैरह भी आपको मिलते जाएंगे। और बाकी का अपने ऐप पर आपको जो टेस्ट रहेंगे, कुछ टेस्ट जो रहेंगे आपके वो तो फ्री ऑफ कॉस्ट रहेंगे। अपन अपने ऐप पर करंट अफेयर्स भी पढ़ सकते हैं फ्री में ही, है ना। ये फ्री ऑफ कॉस्ट रहता है करंट अफेयर्स। जो रिसेंट के जो आर्टिकल्स वगैरह रहते हैं, आर्टिकल्स वगैरह जो रहते हैं, जो रिसेंटली में जो भी घटनाएं, इंसिडेंट जो चल रहे हैं पूरी दुनिया में अपने यहाँ पर, वो सब, और कुछ क्विजेस, कुछ टेस्ट वगैरह भी ऐसे रहते हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट रहते हैं। ये कोई भी पेड नहीं है, अपने ऐप में ये सब फ्री ऑफ कॉस्ट रहते हैं। अपने ऐप को डाउनलोड करके रखिए, जिनसे आप ये सब चीज़ें भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। उसके अलावा आपकी टेस्ट सीरीज भी रहती हैं, कोर्सेज भी रहेंगे आपके, है ना। तो डाउनलोड करके रखिए इसको और अपने यूट्यूब चैनल को जोड़ के रखिए कि आगे आने वाली जितनी भी जानकारियाँ हैं डिफेंस एग्जाम से रिलेटेड, एनडीए से रिलेटेड और कॉम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड जितनी भी जानकारियाँ हैं आपको इसी यूट्यूब चैनल पर प्रोवाइड कराई जाएंगी। बेटा सभी को धन्यवाद हमारी तरफ से।